इधर मशीन खराब नहीं है, मशीन तो ठीक ठाक है, मशीन चल रही है। जो अंदर बेचारे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो बोल रहे हैं कि मशीन कोई खराब नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड होता है। तो वो बाहर गए हम बीएमओ साहब के पास, तो वो बोल रहा है कि मशीन खराब है, मशीन नहीं चल रही है। मैंने देखा तो मशीन चल रही थी, डॉक्टर साफ चल रही थी। डॉक्टर साहब बोल रहे थे अंदर, जो अंदर बैठे थे वो बोल रहा था कि मशीन चल रही, तो मुझे ऑर्डर कोई देगा बाहर से तो मैं अल्ट्रासाउंड करूंगा। यहाँ पे जो एलिगेशन अंदर से भी जो लगे रहे हैं कि करप्शन जो पीक पर है, और मुझे ये समझ नहीं आती कि अल्ट्रासाउंड लोगों को बंद करना किसको फ़ायदा हो रहा है। मैं विधायक साहब जी को भी पूछता हूँ कि विदाउट ऑर्डर आपने जो अगर कोई ऐसी अटैचमेंट की है, पर उस आदमी जो जहाँ पे लगा है बेचारा, जो अपने ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसने बताया पूरा कि जो मशीन जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है, उसके बारे में क्या सोचा है। उसकी 6 महीने की अगर सैलरी बंद है तो किसके कारण है, उसके पीछे क्या गेम हो रही है, उसके पीछे पूरा प्रॉपरली जाना होगा कि अगर अल्ट्रासाउंड बंद का बहाना लगा रहे हैं तो किसको फ़ायदा हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक इसके पीछे स्कैम जो है और स्कैंडल जो है वो निकलेगा अगर पूरा इसमें वेरीफाई जो है हमारे एडीसी साहब को। मैं और 6 महीने से मैं लगातार अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ सर, जहाँ पे कोई मशीन खराब नहीं है। बीएमओ साहब साफ झूठ बोलते हैं, बीएमओ बसोली डॉक्टर रजनीश शर्मा साफ झूठ बोलते हैं, पब्लिक को मिसलीड करते हैं। उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इसलिए वो मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को। 6 महीने हो गए मुझे इधर काम करते हुए, लेकिन बीएमओ बसोली डॉक्टर रजनीश ने ना मेरी सैलरी निकलवाई। मेरी सैलरी बनी से निकलनी है, बनी वाले बीएमओ मेरी सैलरी दबा के बैठे हैं। वो हर सैलरी में मेरे से पैसे मांगते हैं, मैं नहीं दे सकता। मुझे गवर्नमेंट कही मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं प्राइवेट जॉब करूंगा, लेकिन मैं अपनी सैलरी 15 साल की सर्विस के बाद मैं अपनी सैलरी निकलवाने के लिए बीएमओ बनी को पैसे नहीं दूंगा। मुझे बीएमओ बसोली ने और बीएमओ बनी ने बहुत तंग किया है। मेरी सैलरी 6 महीने की बंद करके रखी है और मेरे एरियर निकालने के लिए बीएमओ बनी पैसे मांग रहा है। ये चंद डॉक्टर हैं बसोली के, जो बसोली के हॉस्पिटल को कभी कामयाब नहीं होने देना चाहते। इनका सिर्फ अपना एक सेल्फ सेटल्ड एजेंडा है जो इसको परस्यू कर रहे हैं। इन्होंने बस एक मोनोपोली बनाई है बसोली हॉस्पिटल का, और बसोली हॉस्पिटल का इन चंद डॉक्टरों ने, खासकर डॉक्टर रजनीश शर्मा ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट बसोली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेल्थ डिपार्टमेंट बसोली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेल्थ डिपार्टमेंट बसोली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परमिशन नहीं दे रहा है। क्या ना थोड़ा मेरा नाम सुनीता देवी है उठवा दे जी। हम जीरो मोड़ से है रोड ब्लॉक क्या कारण है? सर। हम डॉक्टर के पास गए थे, वो बोले कि मुझे ऑर्डर नहीं दिया। बीएमओ सर के पास गए, वो बोले कि मैंने ऑर्डर नहीं देना, ये पीछे से ऑर्डर मिलेगा तब भी आप डॉक्टर को बोलोगे। किस बात का ऑर्डर, क्या मसला क्या था? अल्ट्रासाउंड करवाना है सर। सभी लेडीज भूखे प्यासे सुबह से बैठे हैं। जब वो डॉक्टर के पास गए तो बोलते, पहले तो नंबर लगाने में, पर्ची काटने में 3-4 चक्कर लगा दिए। उसके बाद जब बाहर आए तो बोलते डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर के पास गए, वो बोलता है कि मुझे ये बीएमओ सर ऑर्डर देंगे, उसके बाद मैं आपके अल्ट्रासाउंड निकालूंगा। मैं निकालूंगा, वो हमारे आगे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मेरा ऑर्डर देंगे, मुझे लिख के देंगे, तभी मैं ऑर्डर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। बीएमओ सर बोलते हैं मैंने नहीं देना है, आप जिसको भी बुलाना है बुला लो। ये बीएमओ बोल रहे हैं ये डॉक्टर ही बेवकूफ है, आप लोग भी बेवकूफ हो, आप बाहर करवाते हो। हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है तो हॉस्पिटल किस बात के लिए खोल के रखा है? ये कौन बोल रहा है? बीएमओ सर बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, आप आधा घंटा बैठो, पूरा दिन बैठो, वेट करो, उसके बाद मैं बात करता हूँ, डीसी साहब से बात करता हूँ। क्या आम इंसान की कोई जरूरतें नहीं है? सुबह से बैठे हैं वो शाम तक भूखे प्यासे बैठे हैं, क्या उनका कोई सुनवाई नहीं है? हाँ, क्या देखते हैं कितनी मुश्किल है? मुश्किल है सर। जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो सुबह से शाम तक भूखी प्यासी बैठी हैं, ये किसी की नहीं मानते। किस नाम से हॉस्पिटल खोले हैं? बाकी मेरी बात सुनो, अगर बनी में हॉस्पिटल है, उधर तो डेली होता है अल्ट्रासाउंड, है ना, ठीक है ना, तो इधर एक बार भी नहीं कर सकते। इधर भी तहसील है ना, बसोली तहसील नहीं है, इधर भी तहसील है। खाली बनी में डेली हो जाता है, इधर क्यों नहीं होता है? इधर सोमवार बुलाते हैं, बस अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो निकाल देते हैं, चलो जाओ, इधर मशीन खराब है, वो खराब है, ये खराब है। आपके जो चुने हुए नेता है वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे फैसिलिटीज दी है आपको, दी है तो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों नहीं? अगर नेता है वो बात क्यों नहीं कर? मैंने उसको फोन भी लगाया, वो बात क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं हल करवाता? आपको कितनी फैसिलिटी दी है यहाँ पे? हाँ जी, आपको कितनी फैसिलिटी मिली यहाँ पे? वो तो मिली तो है, तो जो ये चोर निकालेंगे तो तभी तो होगी ना। अगर ये उन्होंने तो दी है, मशीन तो अंदर ठीक ठाक है, तो ये बोल रहे हैं मशीन खराब है, तो क्या मांग करेंगे? क्या मांग रहे हैं? इधर डॉक्टर होना चाहिए, मशीन होनी चाहिए, लगातार होना, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। अगर तो 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद आते हैं, 8 दिन में भी ऐसे ही बिठा के रखते हैं, पूरे दिन में बिठा के रखते हैं।
ना अल्ट्रासाउंड करते हैं ना कुछ करते हैं। अगर भूखा प्यासा बंदा सुबह से आया है वो मर जाएगा तो फिर कौन है जुम्मेवार? बेसिकली क्या है, यहाँ पर आज से पूरे तकरीबन 1 महीना पहले यहाँ पे बच्चे की डेथ हुई थी। तब भी इनके पास एक्सक्यूज थी कि गायनोलॉजिस्ट नहीं है। कभी इनकी मशीनें खराब होती हैं और मशीनों खराब होने का बहाना सिर्फ वहीं पे बेचते हैं कि उसके पास जाओ उसके पास जाओ। वाई अगर मशीनें सब कुछ हैं, आपके पास इक्विपमेंट है, उसको यूज क्यों नहीं करना? और ये भूखी प्यासी सुबह से लेकर आती है और इतनी दूर दूर खड्डी कहाँ पे है और कहाँ बूढ़ है, कितना किलोमीटर दूर से बंदा चल के आता है किराया खर्च के, और ये भेज देते हैं घर पे, जाओ आज नहीं कल नहीं। ये कैसे होगा सिस्टम? कब तक हमारी पब्लिक जो है सफर करती रहेगी? और ये सफर होती है हम यही मांग करते हैं, हमें डेली होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए इधर, ठीक है ना, और डॉक्टर होना चाहिए इधर। बेचारा बोल रहा है अंदर मशीन ठीक है मैं करूंगा, मुझे ऑर्डर देंगे मैं करूंगा, उसको ऑर्डर नहीं देते हैं। हमारे साथ बात करें, ये मशीन ठीक ठाक है अभी बोले मशीन चली जाए करवा दीजिए, और हमें किसी को ऑर्डर करने की जरूरत नहीं। स्कूल की गाड़ी से हमने खुद बात की। अब यहाँ पे कोई पीसफुली हम कर रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत होती है पहले बीएमओ साहब हमारे साथ बात करें, पूरा एश्योर करिए कि किस तरीके से हमारी पब्लिक जो है आगे फर्दर फैसिलिटेट। सर कितनी बार कर रहे हैं आप, इसमें नहीं सुनते ना ये। डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पे एक फाइल है, उन्होंने कहा है कि एक तो उन्होंने कहा है कि मशीन बंद है और दूसरा उन्होंने कहा है कि आपका कोई ऑर्डर नहीं हुआ। ये सारा मामला क्या थोड़ा बताएं। सर मुझे 6 महीने हो गए, बसोली में मुझे अटैच किया है डायरेक्टर ऑफिस के ऑर्डर से, और 6 महीने से मैं लगातार अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ सर। जहाँ पे कोई मशीन खराब नहीं है। बीएमओ साहब साफ झूठ बोलते हैं। बीएमओ बसोली डॉक्टर रजनीश शर्मा साफ झूठ बोलते हैं, पब्लिक को मिसलीड करते हैं। उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इसलिए वो मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को। अब वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं 6 महीने से लगातार अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ। हर महीने 400 से 500 अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं बसोली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 5 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सिर्फ बसोली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, और मैं बड़ा डिलीजेंटली ईमानदारी से अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज कठुआ इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ दिन के 10 अल्ट्रासाउंड होते हैं, हम दिन के इधर 30 40 40 50 अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। 6 महीने हो गए मुझे इधर काम करते हुए, लेकिन बीएमओ बसोली डॉक्टर रजीश ने ना मेरी सैलरी निकलवाई। मेरी सैलरी बनी से निकलनी है, बनी वाले बीएमओ मेरी सैलरी दबा के बैठे हैं। वो हर सैलरी में मेरे से पैसे मांगते हैं, मैं नहीं दे सकता। मुझे गवर्नमेंट कही मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं प्राइवेट जॉब करूंगा, लेकिन मैं अपनी सैलरी 15 साल की सर्विस के बाद मैं अपनी सैलरी निकलवाने के लिए बीएमओ बनी को पैसे नहीं दूंगा। ये मैंने साफ ये मैं डायरेक्टर साहब को भी बोल के आया हूँ, मैंने रिटर्न में भी एप्लीकेशनें दी हुई हैं। सीएमओ साहब को सारा मैटर पता है सर। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि मैंने बीएमओ साहब को जब ज्वाइन किया था 6 महीने पहले, तो मैंने बीएमओ बसोली को कहा था कि आप प्लीज मेरी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए मशीन को, जो बिल्कुल अच्छी मशीन है, ठीक मशीन है, और मुझे ऑर्डर दे दीजिए। बीएमओ साहब ने ना रजिस्टर करवाया, ना इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। जब भी इनसे कोई रिक्वेस्ट करो, कोई चीज कहो कि इनका ऑर्डर कर दो, सर को बस एक तो लैंग्वेज बहुत गंदी है डॉक्टर जिनीश की, और इनको बस बहाने हैं, ये बहाना वो बहाना। 2 लाइनें टाइप करने में दिक्कत क्या है बीएमओ बसोली को अल्ट्रासाउंड का ऑर्डर देने के लिए? हर चीज के लिए हमें ये परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और मैं सच कहूं, मुझे बीएमओ बसोली ने और बीएमओ बनी ने बहुत तंग किया है। मेरी सैलरी 6 महीने की बंद करके रखी है, और मेरे एरियर निकालने के लिए बीएमओ बनी पैसे मांग रहा है। ये सारी परेशानी, फिर भी मैं यहाँ पे आता हूँ, लोगों की अल्ट्रासाउंड करता हूँ, क्योंकि जहाँ पहाड़ से दूर दराज से लोग आते हैं, मजबूरी में आते हैं, परेशानी में आते हैं, बड़े गरीब लोग होते हैं, वो प्राइवेट नहीं जा सकते। लेकिन मेरे अफसरों को ये बात समझ नहीं आती कि ये डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहा है और हमने इसको फैसिलिटेट करना है। ये चंद डॉक्टर हैं बसोली के, जो बसोली के हॉस्पिटल को कभी कामयाब नहीं होने देना चाहते। इनका सिर्फ अपना एक सेल्फ सेटल्ड एजेंडा है जो इसको परस्यू कर रहे हैं। इन्होंने बस एक मोनोपोली बनाई है बसोली हॉस्पिटल का, और बसोली हॉस्पिटल का इन चंद डॉक्टरों ने, खासकर डॉक्टर रजनीश शर्मा ने, बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पता नहीं ये बसोली के लोग इस बात को समझते क्यों नहीं है, पर मैंने जो चीज देखी है कि ये चीज सबको पता है कि यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है। क्या लगता है जो विधायक थे वो पहले यहाँ पे आए थे, जिसने अल्ट्रासाउंड बिल्कुल क्या उनके नॉलेज में ये बात थी कि ऑर्डर हुआ है? देखिए, जो मेरा ऑर्डर जो है हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने ही करवाया है। दर्शन जी के इंसिस्टेंस पे ही, जो हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं श्री दर्शन सिंह ठाकुर जी, उन्होंने ही मेरा ऑर्डर करवाया है, और उनके नॉलेज में ये बात थी। लेकिन बीएमओ डॉक्टर जिनीश उनको भी मिसलीड करते हैं हर जगह पे उनको इन्होंने मिसगाइड किया, मिसलीड किया, और उनसे मेरी अभी भी बात हुई है, और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे लोग हैं, इनकी खिदमत कीजिए, और मैंने अल्ट्रासाउंड शुरू कर दिया है। लेकिन मैंने उनको भी यही रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई ऑर्डर दे दीजिए, लेकिन बीएमओ बसोली सुनता ही किसी की नहीं है। आज जो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं सब बिना ऑर्डर के हैं, यानी कि बिना ऑर्डर के सर, और इलीगल। ये कोई मशीन रजिस्टर्ड नहीं है, और इलीगलिटी बीएमओ बसोली की है, इन लोगों की नहीं है। ये लोग तो बेचारे मजबूरी में अल्ट्रासाउंड करवाने हैं। सर मैं रिटर्न मैंने एक ही बार दिया है,
और वर्बली मैं कोई 2000 बार कह चुका हूँ सर। जी बीएम साहब बताएं, आज कुछ लोगों द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया, कुछ महिलाएं आई थी, उनका कहना था कि आपके द्वारा ये बताया गया कि अल्ट्रासाउंड मशीन बंद है, लेकिन जब हॉस्पिटल के अंदर जाके देखा तो वो मशीन चल रही थी। ये पूरा वाक्य क्या है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। एक्चुअली ऐसा जो भी ये सब हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कि मशीन हमारी ख़राब थी। मशीन हमारी सही चल रही है, सही व्यवस्था में चल रही है। तो ये कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की गई है। कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे रहे हैं जो कुछ ना कुछ तरह की इस तरह की मिसकंडक्ट क्रिएट करने की कोशिश में रहते हैं। तो मशीन हमारी एकदम से ठीक है, किसी एंगल से भी वो ख़राब नहीं है। अगर ख़राब होती है तो ज़रूरी है कि हम अपनी जो एजेंसी है हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उसको ठीक कराने की व्यवस्था करते हैं। बीएम साहब आपके यहाँ पे एक डॉक्टर हैं अंकुश जी, उन्होंने काफ़ी एलिगेशन लगाए हैं यहाँ पर। उनका ये भी कहना है कि मेरी सैलरी नहीं निकली है, जानबूझकर मशीन को ख़राब किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसमें? पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, मशीन एकदम सही है, चल रही है, बिल्कुल ठीक काम कर रही है। दूसरी बात, वो हमारे यहाँ अटैच है एक तरह से, यूटिलाइजेशन कार्ड रहा उनका, उनकी सैलरी बनी से निकलती है, जो कि हम मंथली बेस पे उनकी अटेंडेंस वहाँ भेज देते हैं और बनी वाले उनके सैलरी रिलीज करते हैं एज पर प्रोविजन, जो भी बजट होता है। तो जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि अभी तक कोई सैलरी उनकी कोई पेंडिंग नहीं है। वो किसी ऑर्डर की बात कर रहे थे कि मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं है, किस तरह का ऑर्डर है? ऑर्डर जो हमारे पास यूटिलाइजेशन का, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट का, तो वो ऑर्डर उनके लिए वो ऑर्डर है, वो उसके तहत ही वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो हमसे उनसे जो सेवा ले रहे हैं, हम वीक की 2 बार वो अल्ट्रासाउंड करने आते हैं, कभी 1 बार भी करने आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक उसके लिए ऑर्डर किया जाए। जो भी इन्होंने अभी तक अपने बाइट में जो भी इन्होंने एलिगेशन इस हॉस्पिटल पे, जहाँ पर्सनली मेरे ऊपर या बीएमओ बनी वालों के ऊपर लगाए हैं, वो सरासर गलत है। बाकी जो एलिगेशन बनी वालों के लिए वो खुद जवाब देंगे इस बात का। तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी सरासर गलत और झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं इनका खंडन करता हूँ सख्त से सख्त शब्दों के साथ। और इस तरह का कोई भी मसला नहीं है जहाँ कोई मशीन ख़राब है या कोई इनकी सैलरी को हमने रोका है। वो सैलरी मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूँ कि सैलरी हमारे एंड से इनकी नहीं निकलती है, सैलरी इनकी बनी से निकलती है। हमारे पास ये खाली यूटिलाइजेशन का ऑर्डर है, तो इसकी हम सेवा ले रहे हैं, ये सेवाएं दे रहे हैं अपनी। कभी वीक में 1 बार आते हैं, कभी 2 बार आते हैं। तो ये सारी बातों का इनका मैं खंडन करता हूँ बड़े सख्त शब्दों के साथ। तो आशीष जी, जैसे देखो आपने कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें भी बुलाया किसी ने, तो हमने जरूरी समझा कि अपने लोगों का साथ देना, क्योंकि यहाँ पे जो एलिगेशन अंदर से भी जो लगे रहे हैं कि करप्शन जो पीक पर है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि अल्ट्रासाउंड लोगों को बंद करना किसको फ़ायदा हो रहा है, और सिर्फ बताना कि बंद है जी, सिस्टम बंद है, या फिर कनेक्शन जो है बिजली के जो अंदर से एलिगेशन लगे हैं, और हमने भी उसके एविडेंस कुछ अपने पास कलेक्ट किए हैं कि यहाँ की कनेक्शन जो है वो काट दी जाती है। और तकरीबन जो अंदर से हमें पता चला है कि तकरीबन 2.5 करोड़ जो है इनकी पूरा जितना मुलाजमन का खर्चा जो है आता है पर मंथ का। मैं विधायक साहब जी को भी पूछता हूँ कि विदाउट ऑर्डर आपने जो अगर कोई ऐसी अटैचमेंट की है, पर उस आदमी जो जहाँ पे लगा है बेचारा, जो अपने ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसने बताया पूरा कि जो मशीन जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है, उसके बारे में क्या सोचा है? उसकी 6 महीने की अगर सैलरी बंद है तो किसके कारण है? उसके पीछे क्या गेम हो रही है? उसके पीछे पूरा प्रॉपरली जाना होगा कि अगर अल्ट्रासाउंड बंद का बहाना लगा रहे हैं तो किसको फायदा हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक इसके पीछे स्कैम जो है और स्कैंडल जो है वो निकलेगा। अगर पूरा इसमें वेरीफाई जो है, हमारे एडीसी साहब को मैं आपके थ्रू ही दरख्वास्त करता हूं कि इस मसले में इमीडिएटली एक इंक्वायरी जो है वहां पे बैठानी चाहिए कि जो भी तारें जो इनकी खराब हुई हैं, खासकर इस रूम की, वो क्यों कैसे हो गई हैं। फर्दर जो एलिगेशन जो हमारे मुलाजमन ने लगाए हैं कि 6 महीने मेरी तनख्वाह नहीं है, मेरे साथ इस तरीके से पेश किया जाता है और लोगों को बाहर जाके बताया गया कि अल्ट्रासाउंड बंद है, पर एक्चुअल से हमने जब अंदर जाके चेक किया तो ऑन था और मशीन चल रही है। और वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे 6 to 7 बजे तक अल्ट्रासाउंड जो है सर्विस दे रहा हूँ, पर लोगों को बाहर बताया जाता है इनके ही मुलाजमन के सहायता से कि अल्ट्रासाउंड जो है बंद है। तो ये बहुत बड़ा एक गेम हो रही है। और एक और मैं आपके इससे ही मीडिया से एक अपील करता हूं कि यार हमारे लोगों के साथ धोखा मत करो, क्योंकि बड़े दूर दराज से यहाँ पे एक इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, उसके इलाज कराने के लिए आता है, और जब भी हम यहाँ आते हैं तो हमें रेफर पर्ची देके हमें भेज दिया जाता है। और साथ ही में अगर यहाँ पे दवाइयाँ जो हैं, एक डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था ये, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना, इनके पास भंडार लगा है दवाइयों का, पर वहां से पर्ची लिख के देते हैं कि ये दवाई बाहर से लाओ।
और होती है अंदर सब कुछ जितना भी मटेरियल होता है अवेलेबल होता है, और जब बाहर जाते हैं तो उनको प्रिंट रेट पे पूरा पूरा वो बेचते हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, और मुझे समझ ले आती है कि गवर्नमेंट का पैसा किस तरीके से जो है वेस्ट हो रहा है, और ये गरीब लोग इतनी दूर दूर से आते हैं उनकी भी फीसें बढ़ेंगी। मैं ये बात बोलता हूँ कि क्या प्लीज आपको अगर ईमानदारी से यहाँ पे काम करना है तो कीजिए, अदरवाइज हमें पता है कि सर आप यहाँ पे 20-20 साल से है, हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ हमें प्यार नहीं है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा कहीं पे भी यूज हो रहा है उसको प्रॉपरली होना चाहिए, और प्रॉपरली उसका यूज पब्लिक के लिए होना चाहिए, मैं यही कहूँगा। अल्ट्रासाउंड नहीं होगा आज तो कल पिछले मैं बोलिया मैं हमारे पिछले सोमवार भी आई थी, तो पिछले सोमवार भी नहीं आए होया तो आज भी नहीं होगा, तो हम ऐसे थोड़ी बार बार आते रहेंगे। तो इधर मशीन खराब नहीं है, मशीन तो ठीक ठाक है, मशीन चल रही है। जो अंदर बेचारे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो बोल रहे हैं कि मशीन कोई खराब नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड होता है। तो वो बाहर गए हम वीएमओ साहब के पास, तो वो बोल रहा है कि मशीन खराब है, मशीन नहीं चल रही है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इतने दूर से आते हैं तो भूखे प्यासे सुबह से बैठे हैं इधर, तो हम क्या करना है। जब आपको बीएमओ साहब ने कहा कि मशीन नहीं चल रही है, तो अंदर आके आपने यहाँ पे क्या देखा? मैंने देखा तो मशीन चल रही थी, डॉक्टर साहब चल रही थी। डॉक्टर साहब बोल रहे थे अंदर, जो अंदर बैठे थे वो बोल रहा था कि मशीन चल रही, तो मुझे ऑर्डर कोई देगा बाहर से तो मैं अल्ट्रासाउंड करूंगा। तो फिर मैं बाहर गई रोड में, तो फिर उधर से हमने शोर मचाया, तो अब दोबारा अब करने लगे अल्ट्रासाउंड। क्या देखते हैं, तानाशाही का दौर जारी है? हाँ जारी है।